जी आपकी भतीजी है? जी पहले से थोड़ा बहुत लड़ाई चल रहा था, लड़के का अफेयर भी था किसी के साथ, उनकी ननद के ससुराल में ही था। या तो मुंह कान तो चूड़ चाड़ के पैर हाथ तोड़ के आपको पहुंचा देंगे। हाँ। तो मम्मी समझा देती थी, कोई भी मम्मी थोड़ी चाहती है कि मेरी बेटी का घर उजड़े, नहीं समझा बुझा के घर को बसाने की कोशिश कर रही थी। मम्मी को कई बार बोलती थी ये वीडियो कॉल करते हैं किसी और लड़की से। मारने का कारण है ये दहेज है और ये अफेयर होगा। बोली होगी लड़की, कोई भी लड़की नहीं चाहती कि मेरे पति का किसी के साथ अफेयर हो, तो इसके लिए बोली थी और गुस्से में मारा पीटा। यहाँ की लड़की को करंट लग गया, हम सहरसा सदर में ले आती हॉस्पिटल ले जा रहे भर्ती करवाने। कोई कह रहा करंट लग गया, कोई आग लग गया, निशु दाल कोई नहीं बता रहा था। पहले तो कोई घर तक नहीं बता रहे थे उनके समाज वाले। स्थिति में बॉडी है, जब वहाँ पे गए तो पूछे तो हमें प्रशासन द्वारा पता चला कि बॉडी को जला दिया गया। ये जो है कोई शमशान नहीं है, ये खेत है और इसी जगह उसको जो है लड़की का जो है सबको जलाया गया है मायके वालों की तरफ से। संजना कुमार जो लड़की जो जिनकी जो हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है, वो कौन लगेगी आपको? मेरी भतीजी है। आपकी भतीजी है? जी इस तरह से घटना हो गया, क्या इसके पीछे क्या कारण लगता है आप लोग को? हत्या है, सोची समझी साजिश है। पहले से मतलब पहले से थोड़ा बहुत लड़ाई चल रहा था, लड़के का अफेयर भी था किसी के साथ, उनकी ननद के ससुराल में ही था। तो शादी में गई थी ननद के वहाँ, यह लड़की देख ली, उनकी मम्मी बताई कि ये लड़की देख ली थी, तो अपनी मम्मी को बता रही थी। जिस दिन हत्या हुआ था उस दिन 1 बजे बात हुई थी इनकी, और अपनी मम्मी को बता रही थी कैसे ऐसे कांड। लड़का फोन छीन लिया और छीन के बोला कि जा, तो उनकी मम्मी समझाने लगी तो बोली ज्यादा बोलेगी ना तो मुंह कान तो चूड़ चाड़ के पैर हाथ तोड़ के आपको पहुंचा देंगे। इस लड़की से अफेयर था, लड़की के शादीशुदा था या ऐसे ही तुम्हारे? हम नहीं जानते। ये नहीं जानते? जी नहीं। ये चीज आपको कैसे मालूम पड़ा कि उनका अफेयर चल रहा है? मम्मी बोली उनकी। अच्छा। और मम्मी को आंचल मम्मी को बताई कि मम्मी ऐसा ऐसा चक्कर है। अच्छा। और उनका वीडियो कभी कॉल करते हुए लड़की देख ली थी तो मम्मी को बताई थी। तो मम्मी समझा देती थी, कोई भी मम्मी थोड़ी चाहती है कि मेरी बेटी का घर उजड़े, समझा बुझा के घर को बसाने की कोशिश कर रही थी। मम्मी को कई बार बोलती थी ये वीडियो कॉल करते हैं किसी और लड़की से। अच्छा। तो उसके बाद जो है इस घटना को छिपाने के लिए जो है उसने कोई और राज रचना शुरू कर दिया है, दहेज मांगना शुरू कर दिया, ताकि आप हमको दहेज दीजिए, और ये बहाना बना के उसी दिन मार दिया ना। 1 बजे ही बोला, मम्मी को बताइए, वो बोला मुंह कान चूड़ चाड़ के आपको पहुंचा देंगे। अच्छा, उस लड़की से अफेयर चल रहा था, मतलब कितना दिन से पहले चल रहा? ये नहीं जानते, ये जानकारी नहीं जी थी। नहीं। अच्छा, ये हमको ये और बताइए, जो लड़की जो आपको ये सारी जो बात बताई थी, तो घटना के बारे में जो है जो अफेयर चल रहा था, मम्मी को बताई होगी ना कि हाँ इतना दिन चल रहा था? मम्मी को ही बताई हो उसी दिन। अच्छा, उसी दिन से? हाँ उसी, पहले नहीं बताई, कोई भी नहीं चाहती कि इनकी मम्मी हार्ट की पेशेंट है, तो मम्मी को लड़ाई झगड़ के बारे में भी लड़की मतलब कि वो उस बात को छिपाना चाहिए, दबाना चाहिए, जो है कहा हम इसको जो है एक्सपोज करेंगे, खोलेंगे बात को। और उसके बाद जो है भाई को भेजी थी चैट। अच्छा। चैट भेज रखी है भाई को, छोटे वाले को भेज रखी है, भैया इससे बात करते हैं, चैटिंग करते हैं। अच्छा, लड़की के जो मायके वाले जो है सब गांव में ही रहते हैं कि बाहर? भाई हम लोग दिल्ली में रहते, गरीब फैमिली है और गाड़ी चाहिए मेरा। आप लोग दिल्ली बाहर में रहते हैं, आप लोग की सिर्फ यही जानकारी? यही। तो और कुछ आप लोग लग रहा है कि एंगल लग रहा है कि लड़की के मारने का कारण जो हो सकता है? मारने का कारण है ये दहेज है और ये अफेयर होगा। बोली होगी लड़की, कोई भी लड़की नहीं चाहती कि मेरे पति का किसी के साथ अफेयर हो, तो इसके लिए बोली थी और गुस्से में मारा पीटा होगा, वो सब मिलके मार दिया। और मार के इसके बाद कॉल किया 7 बजे कि आपकी लड़की को करंट लग गया, और 4 बजे ये लोग इतनी साजिश करके मारे थे, पहले से प्लानिंग बना रखे हुए, तभी तो हुआ ऐसा। पूरे सामान को ये लोग 4 बजे के लगभग शाम को ही पूरी सामान को गाड़ी करके गाय बकरी को बाहर भेजे थे, वहाँ से समाज भी बताए। अच्छा, लड़की को मारने से पहले जो है ये सारा कुछ शिफ्ट कर रहे सामान बाहर मार दिए होंगे ये। अच्छा। तो ये 4 बजे ये सामान वहाँ से शिफ्ट कर रहे थे, तो लोगों को लगा कि ये गाय बकरी बेच रहे हैं। अच्छा। तो इसलिए ये शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्ट करने के बाद क्या कहते हैं, फिर 7 बजे इन लोगों को हुआ होगा कि इनके घर वाले को कुछ बता दें, या कोई और कॉल किए, तो वहाँ से कॉल आया था, शाम में कॉल आया था? हाँ, ये शाम आपकी लड़की करंट लगी? ये आपकी लड़की को करंट लग गया, हम सहरसा सदर में ले आती हॉस्पिटल ले जा रहे हैं भर्ती करवाने। तो हम मेरे जेठ बोले कि ठीक है ले जा रहे हो तो हमें हॉस्पिटल का नाम बताओ, हम अपनी फैमिली को भेजेंगे वहाँ। बिल्कुल। तो बोले कि ठीक है। उसके बाद पूरी फैमिली का मोबाइल स्विच ऑफ, मोबाइल बंद कर लिया था? सास का, जेठानी का, जेठ का, और देवर उवर जो थे, देवर तो नहीं थे, सबसे छोटी थी, जेठ वेठ सबका मोबाइल बंद, जेठानी उठानी सबका, और लड़का का भी, सबका मोबाइल बंद हो गया। और उसके बाद हम लोग को शंका हुआ कि फोन क्यों नहीं लग रहा, तो सुबह यहाँ से हम लोग भेजे आदमी को भेजने के बाद दादा गए थे, हमारे भाई गए थे, वहाँ पता चला कोई कह रहा है कि जो ये जहर खा ली है, कोई कह रहा है करंट लग गया, कोई आग लग गया, निशु दाल कोई नहीं बता रहा था। पहले तो कोई घर तक नहीं बता रहे थे उनके समाज वाले, कोई भी नहीं बता रहा था? नहीं। राम कुमार ठाकुर पूछते थे घर कौन सा है, तो कहते थे हमें नहीं पता, यहाँ है ही नहीं राम कुमार ठाकुर। फिर भी मेरे ससुर को देखा हुआ था, तो वो गए, वहाँ पहुंचे तो वहाँ ताला लगा कि कोई घर में नहीं, पूरे आदमी फैमिली पूरी फैमिली फरार, ना घर में कोई सामान।
जी इतना सामान इनको मिला था शादी में उपहार के रूप में, गोदरेज ट्रंक व्रंक बक्सा वक्सा जो भी था सारा लेके गए, कुछ नहीं है उनके घर में। और 11 बजे रात को ये लोग सबको इतनी क्या कहते बेरहम थे कि ये लोग 11 बजे रात को जलाने भी ले गए, दूर खेत में जाके जलाने भी ले गए। तो गुप्त सूचना के आधार पे प्रशासन वहाँ आया, आके 1 बजे आप लोग को मालूम भी नहीं पड़ने दिया है कि ये लड़का वहाँ का जो है किसी को भी पता नहीं था वहाँ नहीं, हम यही सुबह में लड़का? 7 बजे गए हैं तब वहाँ के लोग कह रहे हैं कि जहर खा लिया, करंट लगा। लेकिन ये मामला रात के 11 बजे ही वो लोग जलाने गए थे कि ये लाश को जला दे, और बाद में हम लोग को ये कह रहे थे कि लड़की भाग गई या कुछ हो गया, ऐसा मिलता। लेकिन उसके बाद हम लोग को धीरे धीरे वहाँ से पता चला तो हम लोग को शक हुआ, तो हम लोग सीधे थाना पहुँचे तो वहाँ से बॉडी भी सहरसा भेज दिया गया था। और ये हमें पता नहीं था कि किस स्थिति में बॉडी है। जब वहाँ पे गए तो पूछे तो हमें प्रशासन द्वारा पता चला कि बॉडी को जला दिया गया, आधजली लाश को हम लोग निकाले हैं, तब पता और चला। जली लाश था वो। हाँ, आधजली ऐसी स्थिति की थी कि सोचिए कमजोर दिल वाले अगर देखे वहाँ तो वो बेहोश हो सकते हैं, ऐसी हालत है लाश की। मुंह को चूर दिया गया था किसी भारी सामान से, मुंह तो था ही नहीं, चूर चार दिया गया था, और यहाँ से पूरी बॉडी जली हुई थी, खाद डाल के और पेट्रोल डाल के जलाया गया। इतने निर्दयी थे वो लोग। क्या लगता है कि आपको प्रशासन से क्या उम्मीद है कि क्या चाहते हैं प्रशासन से आप लोग? प्रशासन से यही चाहते हैं कि जिस तरह ये बेरहमी से इनको मारा गया उसी तरह उनका सजा हो, नहीं तो ये ऐसी तरह ये हम लोग तो गरीब हैं तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इसी तरह और भी लड़की मारी जाएंगी और लड़की ना आज मारी एक यहाँ चल गया है, कल जो है और कोई कल यहाँ चल और जाएगी। भी चली जाएंगी। जो गरीब माँ बाप की बेटी रहेंगी इतने धूमधाम से शादी करेंगे और कर्जे में डूबे रहेंगे, और उनकी लड़की का पता चलेगा कर्जा नहीं टूटा, उनकी लड़की को मार दिया गया। यही होता रहेगा समाज में, अगर प्रशासन नहीं हम लोग का सहारा करेगी तो यही होगा। तो हम लोग को यही है कि प्रशासन हमारी मदद करे और अपराधी जितने अभी उनके घर के हैं उनको सकरी से सकरी सजाओ और उम्र कैद दो सबको। देखिए ये थे आंचल कुमारी के परिवार के ही लोग थे जो बता रहे थे ये घटना के बारे में। और आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है जरूर बताइएगा। और ऐसे लोग जो समाज को जो है एक गलत मैसेज देता है, नेगेटिव माइंड के लोग हैं, उसके बारे में भी आप क्या कहते हैं। और सरकार से भी आग्रह करते हैं कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घटना आगे नहीं हो। जय हिंद।